हर कोई उस भारतीय व्यापारी की बात करता है जो कंबोडिया का पहला राजा बना, लेकिन कोई भी आपको असली कहानी नहीं बताता कि सिंहासन के पीछे असली ताकत कौन थी। एक नागा राजकुमारी, एक समुद्री लुटेरी रानी जो समंदरों पर राज कर रही थी, किसी भी विदेशी के आने से बहुत पहले। और जब एक विदेशी ब्राह्मण उसके पानी में कदम रखा तो न युद्ध हुआ न लूटपाट, बल्कि जन्म हुआ एक महान सभ्यता का। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे पुरानी, सबसे शक्तिशाली सभ्यता। चलो 2000 साल पीछे चलते हैं, करीब पहली सदी के आसपास। उस वक्त न तो कंबोडिया था, बल्कि एक भूमि थी, जल में रहने वाली जनजातियों की, नदी के राजाओं की और नागों की पूजा करने वाले की। न कोई राज्य था, न कोई राजा। जीवन बहता था पानी के साथ, और सत्ता थी उनके हाथ में, जो उस बहाव को नियंत्रित करते थे। मेकोंग डेल्टा के बीचों बीच उभरी एक निडर नेता, सोमा, या लोकल भाषा में नियांग नियाक, एक नागा राजकुमारी, एक शक्तिशाली नदी सरदार की बेटी। कोई नाजुक महल की रानी नहीं, बल्कि वो तो एक योद्धा थी, जो लुटेरी जहाजों की कप्तान थी, टोल वसूलती थी और डेल्टा के व्यापारिक रास्तों पर नियंत्रण रखती थी। वो सिंहासन पर नहीं, बल्कि युद्ध नौकाओं की डेक पर राज करती थी, नागा आत्माओं के डर से। तब एक दिन एक विदेशी जहाज उसकी जलसीमा में दाखिल हुआ। हजारों किलोमीटर पश्चिम में भारत के कलिंगा राज्य, आज का ओडिशा, वहां रहता था एक युवा ब्राह्मण, कौंडिन्या। वियतनाम मैं मिला। 657 ईस्वी का भावापुरा शिलालेख में लिखा है, कौंडिन्या को एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें अश्वत्थामा, अमर योद्धा, ने उसे एक दिव्य भाला दिया और कहा, दक्षिण पूर्व की ओर जाओ, जल जनजातियों की भूमि में यह भाला लो, एक राज्य बनाओ, रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कौंडिन्या ने आज्ञा मानी। ब्राह्मण संस्कारों के साथ वो जहाज पर चढ़ा और बंगाल की खाड़ी पार की। लेकिन सफर आसान नहीं था। जैसे ही कौंडिन्या का जहाज मेकोंग में दाखिल हुआ, सोमा ने वार किया। उसकी नौसेना ने चारों तरफ से घेर लिया। न चेतावनी न संधि, बस उसने सीधा हमला किया, तेज, रणनीतिक और डरावना। लेकिन कौंडिन्या चुप नहीं बैठा। जिस दिव्य भाले की झलक उसे सपने में मिली थी, उसी से उसने चलाया सिर्फ एक वार। कहानी कहती है, उस एक वार ने सोमा के मुख्य युद्धपोत को चीर दिया। इतना सटीक निशाना कि खुद सोमा भी हैरान रह गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि जहाज डूबा, बल्कि इसलिए कि उस वार के पीछे कुछ था, एक दिव्यता, एक रहस्य। कौंडिन्या भी घायल हो गया था। उसका जहाज बुरी तरह टूटा हुआ, घसीटता हुआ पहुंचा सोअर बंदरगाह तक, जो आज के ओसीओ के पास है, मरम्मत के लिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। सोमा चाहती तो दोबारा हमला कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया, बल्कि उसने चुना एक रास्ता, रणनीति का रास्ता। उसने प्रस्ताव दिया, विवाह का। क्यों? क्योंकि उसने कौंडिन्या को कोई आक्रांता नहीं माना, बल्कि एक साझी ताकत, एक ऐसा साथी जो भाग्य से जुड़ा था। लियांग शू यानी बुक ऑफ लियांग, 7वीं सदी सी का चीनी ग्रंथ में लिखा गया। लोग पानी पर जंगली जैसे रहते थे। भारत से हुनतीन, कौंडिन्या नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने एक जादुई भाला लिया और भूमि पर शासन करने वाली नागा रानी से विवाह किया। यहीं से शुरू हुआ फूनन साम्राज्य, कंबोडिया का पहला राजवंश। करीब 50 ईसा पूर्व से शुरू होकर लगभग 600 साल तक चला। अब सवाल, क्या यह बस एक रोमांटिक कहानी है? बिल्कुल नहीं। कलिंगा, आज के ओडिशा की ताम्रपट्टियों में जिक्र है कौंडिन्या ब्राह्मणों का, जो साउथ ईस्ट एशिया में जाकर बसे। कुछ सीधे फुनान से जुड़े माने जाते हैं, और सबसे बड़ा सबूत अंकोर बोरई, कंबोडिया की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक। वहां हाल ही में खुदाई में मिले कुछ इंसानी कंकाल, उसी काल के जब सोमा और कौंडिन्या जीवित थे। जब डीएनए टेस्ट हुआ तो निकला 50% साउथ एशियन जेनेटिक एडमिक्सचर, खासकर बिहार, बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। मतलब यह कथा सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि एक जेनेटिक हिस्ट्री है, लिटरली डीएनए में लिखी गई कहानी। इंडिया और नागा सभ्यता का मेल, शरीर और संस्कृति दोनों में। और सबसे दिलचस्प बात,
जब बाकी दुनिया झेल रही थी। इस्लामी आक्रमण, यूरोपीय उपनिवेशवाद या संसाधनों की लूट। साउथ ईस्ट एशिया ने भारत से पाया कुछ और ही। न युद्धपोत आए, न जबरन धर्म परिवर्तन, न गुलामी की मंडियां, बल्कि भारत का प्रभाव आया, शादी से, ज्ञान से और साधुओं से। कौंडिन्य कोई विजेता नहीं था, उसे आमंत्रित किया गया था, क्योंकि भारत ने दुनिया को वो दिया जो सबसे अनमोल था, ज्ञान, न कि वर्चस्व। और हाल ही में 21 मई 2025 को भारत ने पहली बार इस ऐतिहासिक घटना को सम्मान दिया। भारतीय नौसेना के नए सेलबोट का नाम रखा गया INSV कौंडिन्य। लेकिन असली ट्विस्ट सुनो, ज्यादातर प्राचीन राजघरानों में सत्ता पिता से मिलती है, लेकिन फुनान में सत्ता मां से आती थी। सोमा की वंशरेखा पवित्र मानी जाती थी। कौंडिन्य ने जीता नहीं था, बल्कि स्वीकार किया गया था। यह एक मातृवंशीय राज्य था, एक नागा सभ्यता। और सोमा, वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो थी खमेर राजशाही की जननी। कंबोडिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले वंश की शुरुआत, और उसी दौर में बना अंकोर वाट, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ढांचा। और सोचो, हर मंदिर की सीढ़ियों पर, हर द्वार पर, हर प्रांगण में कौन दिखता है? नागास, कई सिरों वाले नाग देवता, हर प्रवेश द्वार के रक्षक। क्यों? क्योंकि हर खमेर राजा खुद को सोमा की वंशज मानता था। इतिहासकार इसे कहते हैं इंडियनाइजेशन की शुरुआत। पर वो सिर्फ आधा सच है। हाँ, कौंडिन्य लाया संस्कृत, भारतीय परंपराएं, हिंदू धर्म और नीति शास्त्र। लेकिन सोमा ने बचाए नागा पूजन, आत्मा मंदिर और पूर्वजों के वेदी। भारतीय संस्कृति ने किसी चीज को मिटाया नहीं, बल्कि उसमें घुल गई। यह एक मर्जर था, संस्कृति का संगम। और सदियों बाद जब यह सांस्कृतिक प्रवाह पलटा, एक युवा साउथ ईस्ट एशियन राजकुमार बनिनी धरती से निकला, भारत की ओर चला। उसका नाम नांदी वर्मन दूसरा, और वह बना तमिलनाडु के पल्लवा वंश का सबसे महान सम्राटों में एक। हाँ, आपने सही सुना, एक साउथ ईस्ट एशियन राजा ने भारत पर राज किया, न कि उल्टा। लेकिन वो कहानी किसी और दिन के लिए है। अब आ रहा है वो हिस्सा जो आपको सच में रोंगटे खड़े कर देगा। ये लव स्टोरी आज भी जिंदा है। हर साल पूरे कंबोडिया में हजारों कपल्स इस पल को दोहराते हैं। एक ऐसा रिवाज जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ, हर पारंपरिक खमेर शादी सोमा और कौंडिन्य की कहानी पर ही आधारित है। दुल्हन बनती है सोमा, सोने के वस्त्रों में जो नागा त्वचा की तरह डिजाइन किए जाते हैं। दूल्हा बनता है कौंडिन्य, जो अपने हाथ में पकड़ता है स्बाय, यानी दुल्हन की प्रतीकात्मक नागपूंछ। यह दिखाता है रानी के प्रति सम्मान, जैसा कौंडिन्य ने 2000 साल पहले किया था। ज्यादातर लोग जानते भी नहीं कि वो जी रहे हैं एक पौराणिक कथा, एक ऐसी प्रेम कहानी जो किसी किताब में नहीं, बल्कि सभ्यता के DNA में लिखी है। कंबोडिया आज भले ही बौद्ध देश हो गया हो, लेकिन ये वैदिक गूंजें अब भी जिंदा हैं, सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि लोगों के सबसे पवित्र दिन में। तो सच्चाई क्या है? कौंडिन्य ने कंबोडिया की स्थापना नहीं की थी। वो आक्रांता नहीं था, बल्कि आमंत्रित किया गया था। शादी के जरिए सत्ता में आया और सोमा के साथ मिलकर सहराज किया। उनका साम्राज्य फुनान दक्षिण पूर्व एशिया का पहला इंडियनाइज्ड राज्य माना जाता है। पर सच कहें तो ये इंडियनाइजेशन नहीं था, यह था एक सांस्कृतिक सहनिर्माण। कोई आक्रमण नहीं, कोई जीत हार नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं का मिलन। खमेर मिथोलॉजी में यह मिलन पवित्र माना जाता है। यह कोई शाही कहानी नहीं, यह है एक सभ्यता की उत्पत्ति। उनकी संतानें बनी खमेर राजवंश के राजा, उनकी शादी बनी आज की कंबोडियन शादी की रिवायत, और उनकी कहानी एक लिविंग पुल बन गई भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच।